हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 6 तक पहुंच गए हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टॉपिक रियल नंबर एंड देयर डेसिमल। अगर स्टूडेंट आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप पुरानी वीडियोस को पहले देखो एंड देन इस वीडियो पर आओ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको सब कुछ समझ आएगा। तो रियल नंबर में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के डेसिमल को हम पढ़ते हैं, क्योंकि रियल नंबर में हमने दो कैटेगरी रखी थी, रैशनल नंबर की एंड इरेशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर के डेसिमल कैसे थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। स्टूडेंट, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या मतलब कैसे है, तो आप इसे एंड कहकर भी लिख सकते हो। ऐसे छोटे ब्रैकेट में लिख लो कि एंड, अगर आपको याद रहेगा ऐसे। एंड का मतलब कि आपके डेसिमल के बाद जो टर्म्स आती है उसका कहीं ना कहीं एंड हो जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आप क्या लिखोगे कि नॉट एंड रिपीटिंग। एंड नहीं हो रहा है आपकी टर्म्स का, बट वो रिपीट हो रही है। जैसे 2.333 रिपीट हो रही है, इसे हम लिखते थे 2.3 का बार। ये आपको याद रखना है, बार हम कहा इसे जो लाइन है ना, इसे हम कहते हैं बार। एंड इसका मीनिंग्स है कि हमारे पास ये जो 3 है ना, वो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम तक। हमें नहीं पता कि कितने टाइम तक 3 चलेगा, पर वो चल रहा है। उसके बाद आता था हमारे पास इरेशनल नंबर। तो इसमें था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिसोरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें आप लिखोगे नॉट एंड नॉट रिपीट। एंड तो नहीं हो रहा है टर्म्स का, बट वो रिपीट भी नहीं हो रही। जैसे जहां पर रिपीट हो रही है तो यहां पर रिपीट नहीं हो रही। तो इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। तो स्टूडेंट, स्टेटमेंट कुछ ऐसी है एग्जाम्पल नंबर 5 की। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10 डिवाइड बाई 3, 7 डिवाइड बाई 8 एंड 1 डिवाइड बाई 7। तो हमें चेक करना है कि 10 डिवाइड बाई 3, 7 डिवाइड बाई 8 और 1 डिवाइड बाई 7 की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है। मींस कि ये कौन से डेसिमल एक्सपेंशन में आता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिसोरिंग में। हमें ये चेक करना है। तो चेक हम स्टूडेंट कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले हम चेक करते हैं 10 डिवाइड बाई 3 को। 10 डिवाइड बाई 3 को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसे कहते हैं न्यूमिनेटर और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास न्यूमिनेटर है उसे हम यहां रखते हैं एंड डिनोमिनेटर को यहां पर रखते हैं। स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 3 3 का 9, 1 बच गया। डेसिमल लगा लेते हैं एंड यहां पर 0 लगाते हैं। अगेन 9 आया, 1 बच गया, फिर 0 लगाया। जब हम फर्स्ट टाइम 0 लगाएंगे तो डेसिमल आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो उसके बाद आप वैसे ही 0 लगाते जाएंगे जितने नंबर्स तक आपको डेसिमल फाइंड आउट करने हैं। तो ये आया 3, फिर आप 1 आया, 0 आया। तो स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 10 9 10 9 बनता जा रहा है। मीन्स कि 3.33 के बाद हमारे पास डेसिमल खत्म नहीं होगा, 3.3333 आता जाएगा। तो आप इसे देखो कि ये कौन से डेसिमल एक्सपेंशन को फॉलो कर रहा है, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं 3.333 को मैं लिख सकती हूँ 3.3 की बार, क्योंकि 333 रिपीट हो रहा है। तो इनमें से कौन सा है जिसमें बार लगती थी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर मैं इस डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं तो ये मेरा क्या वाले आया? नॉन
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नेक्स्ट हमें क्या कहा था, हमें 10/3 का मिल गया, 7/8 का निकालते हैं, 7/, फिर से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आ गया। न्यूमिनेटर को बीच में रखो, डिनोमिनेटर के साथ उसे डिवाइड करो। यहां पर 7 को बीच रखा एंड 8 के साथ किया। हम क्या करेंगे, यहां पर 0 लगाएंगे क्योंकि 7 जो है वो छोटा है 8 से, तो 0 लगाई तो हमारे पास सबसे पहले 0 पॉइंट आ गया क्योंकि पहले ही पर 0 लग गई, तो यहां पर 0 लगा दी। तो अब हमारे पास कितना आएगा यहां पर, तो स्टूडेंट अब हमें यहां पर डिवाइड करते जाना है। होप आपको डिवाइड करने में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर आया मेरे पास 8/8 का 64, 10 में से 4 गया 6 एंड यहां पर तो 6 ही बचा। सो अगेन 0 लगाएंगे यहां पर कितना आया मेरे पास 8 एंड यहां पर 0 लगा दिया। तो यहां पर 8/7 का 56, यहां पर 4 बचा एंड 8/5 का 40 एंड हो गया हमारे पास। अब देखो ये कौन सा डेसिमल है, यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या है, देखो डेसिमल कुछ नंबर्स तक चला, कुछ डेसिमल के बाद कुछ नंबर आए, उसके बाद क्या हुआ, खत्म हो गया, यहां तक 0 बन गया, मतलब डिवाइड हो गया ये। तो हम अगर यहां पर देखेंगे तो ये वाला आया डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम यहां पर लिखेंगे 0.875, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमारे पास क्या रह गया 1.7 का, तो हम चेक करेंगे अब 1.7 का, 7 का, सॉरी स्टूडेंट 1/7 है, उसका चेक करेंगे। तो अगेन ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर को बीच में रखो और डिनोमिनेटर को बाहर डिवाइड करो। 1 छोटा है 7 से, अगेन हम 0 पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे एंड यहां पर एक 0 ऐड कर देंगे। ये आ गया 7 1, ये 3 निकला, 0 और लगा दी। एक बार जब आप 0 लगाएंगे तब डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद नहीं, जितनी मर्जी 0 लगाते जाओ। तो ये आया 30, उतनी 0 लगानी है कि इससे बड़ी हो जाए रकम हमारी। तो 3 तो छोटा था तो मैंने एक 0 लगा दी, 30 बन गया। तो 30 जो है वो 7 से बड़ा है। तो यहाँ पर अब आ गया मेरे पास 28, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर बचा मेरे पास 2 0 एंड फिर मेरे पास आ गया 2 एंड यहाँ पर मेरे पास बचा 6 एंड फिर मेरे पास आया 49 एंड 48 तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखो कि ये जितनी भी आप रकम आगे आगे तक चलोगे, ये जो है ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही रुक रहे हैं। आप देखोगे आप आगे भी निकाल कर देखो तो ये रिपीट नहीं हो रहे हैं एंड ना ही रुक रहे हैं, जो चलते जा रहे हैं डेसिमल। तो इस तरह के डेसिमल को हम क्या कहते थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिसोरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 56 आ जाएगा, 4 आएगा, फिर आप करते जा रहे हो, ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही रुक रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल जो है हमारे वो क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिसोरिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ से हम स्टूडेंट ये भी देख सकते हैं कि 1/7 को हमने डेसिमल एक्सपेंशन चेक की तो उसकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिसोरिंग डेसिमल आई। ये किसकी डेसिमल आती थी? इरेशनल नंबर की, तो ये इरेशनल नंबर बन गया। यहाँ पर देखिए 7/8 की क्या आई थी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये कैसा बन गया? रैशनल नंबर बन गया। इसी तरह से इसकी क्या आई थी? नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी रैशनल नंबर बन गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट सेम ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है। राइट इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन। आपको जो रकम है, जो टर्म्स है, उसे आपको डेसिमल में लेकर जाना है एंड देन चेक करना है कि वो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है। उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिसोरिंग है, वो आपको चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 36 डिवाइड बाय 100। तो स्टूडेंट ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आगे आप क्या मतलब आप ये मत करने लगो कि ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर को बीच में रखा, डिनोमिनेटर, इतना लंबा चौड़ा काम मत करो। जब आपके पास ऐसे 100 आ जाए या 1000 कुछ ऐसा है तो आपको छोड़ के डेसिमल लगा देना। यहाँ पर 2 0 है ना, 2 टर्म्स को छोड़ो और डेसिमल लगा दो। 2 टर्म्स ये 36, इन्हें छोड़कर डेसिमल लगा दो, आगे लगा दो 0। ये आपकी टर्म बन गई, सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो ये जब ये 100 या फिर 1000 या 10 आ जाए तो आपको डिवाइड नहीं करने लगना है, बस ऐसे ही आंसर लिख लेना है कि कितनी 0 है नीचे उतनी टर्म्स छोड़कर डेसिमल लगा दो। तो ये सिंपल, ये कैसा डेसिमल बन गया आप लोगों के पास? टर्मिनेटिंग। तो आप लिख सकते हैं दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बस यहां पर भी ऐसे किया है 0.36 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है? 1 डिवाइड बाय 11। तो आपके पास है 1 डिवाइड बाय 11। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अब आपने डिवाइड करना है। न्यूमिनेटर को बीच रखना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। इसमें आप एक 0 ऐड करेंगे तब भी 11 बड़ा है, 10 छोटा है, एक और 0 ऐड कर लो। तो आपने क्या किया? 0 पॉइंट कितनी 0 ऐड की? एक 0 ऐड की, एक फिर 0 ऐड की, तो एक 0 लगा दो और। तो अब क्या है? 11 99, 9 आ गया यहां पर। इसके बाद कितना बचा? 1। अगेन आप करोगे तो आपके पास फिर से 9 ही आ जाएगा। यहां आपके पास क्या आएगा? 1 आया, नहीं सॉरी, यहाँ पर आपके पास 1 आया। देन आपने एक 0 लगाई, आपने एक और 0 लगाई, तो यहाँ पर एक 0 भी लगेगी और, क्योंकि आपने 2 0 लगाई। सो 99। स्टूडेंट 0 आप तब लगाते हो जब आप 0 लगा रहे हो बीच में, मतलब टर्म्स को छोटी टर्म्स आ जाती है यहाँ पर, तो आप 0 लगाते हैं। एक 0 लगाते हैं तो आप एक 0 लगाकर यहाँ पर डेसिमल लगा सकते हैं। अगर आप फिर से एक 0 लगाते हैं टर्म्स में तब आप नहीं लिखोगे। अगर आप एक साथ 2 0 लगाएंगे तो तब आप 0 जरूर लिखेंगे यहाँ पर। तो ये आ गया 1। अगेन आपके पास यहाँ पर अगेन आपने ये 9 आ गया यहाँ पर, 999 का, फिर 0। ये ऐसी टर्म्स जो है चलती जाएगी। तो आपके पास ये टर्म्स कैसी आ जाएगी? 0.090, यहाँ पर आप बार लिख सकते हो। ये टर्म्स जो यहाँ पर भी आप बार लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 0.09 बार। 090909 जो चलते जा रहे हैं, 09090909। सो ये कैसा डेसिमल हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है स्टूडेंट, दैट इज 4 डिवाइड बाय 8। पहले तो आप लोग इसे देखकर घबरा ही जाओगे कि ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो आया नहीं। तो बच्चे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को। 8 4 का 32 आपने लिख लिया, ये है 32। इसमें जो ये 1 है ना, इसे ऐड कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया एंड जो आंसर आया उसमें 1 ऐड कर दिया। तो मेरे पास कितना आया था, 8 4 का 32, 1 ऐड किया 33, तो ये आ गया मेरे पास 33। ऊपर लिख लो, नीचे जो था वो नीचे रहने दो। न्यूमिनेटर लिख लिया, डिनोमिनेटर को हमने वैसे ही रखा जैसे था वो। तो अब आपकी क्वेश्चन की फॉर्म कैसी आ गई, जैसे आप सॉल्व करते आ रहे हो। सॉल्व कैसे करते थे आप, न्यूमिनेटर को बीच में रखते थे एंड डिनोमिनेटर के साथ उसको डिवाइड करते थे। अब 33 क्या है, बड़ा है 8 से, तो कुछ भी नहीं करना, सॉल्व करना शुरू करो। तो मेरे पास क्या आया, 8 4 का 32, 1 बचा, 0 एक ऐड कर दी, पॉइंट लगा दिया, तो मेरे पास कितना है 8 1 एंड यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचा, फिर एक मैंने 0 लगा दी, तो कितना आया मेरे पास 16, फिर 4 आया एंड 0 आया, दिस इज 40 कहाँ आता है 5 में, तो डेसिमल का एंड तो हो गया। तो ये कैसा हुआ डेसिमल जिसका एंड हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये मेरे पास कैसी आई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज 3 डिवाइड बाय 13। 3 डिवाइड बाय 13, तो न्यूमिनेटर को बीच रखो एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाओ एंड जो आंसर आएगा उसे देख लो कि कौन सा डेसिमल वो फॉलो कर रहा है। 3 छोटा है 13 से, 0 ऐड कर लो एक, 2 का 26, सो ये मेरे पास कितना बचा, 4, 0 ऐड की, 3 का कितना होता है 26 होता है, देन 3 का किया तो 6, हाँ। तो यहाँ पर आप क्या करते जाओगे, इसे सॉल्व करते जाओगे स्टूडेंट, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो ये वाली, पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हुआ 39 एंड ये 3 का था, तो इसमें बचा मेरे पास 1। अब 1 स्टूडेंट क्या है, 13 से छोटा है, तो 0 एक लगा दी, बट 10 भी तो 13 से छोटा है, एक 0 और ऐड कर देते हैं। सो मैंने 0 2 ऐड की, तो एक 0 जहां पर लगाऊंगी मैं। ऐसे करते आप सॉल्व करते जाओ, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये कैसा आएगा डेसिमल जिसका एंड नहीं हो रहा होगा एंड नॉन रिपीटिंग टर्म्स आएगी, तो आप लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिसोरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन है जो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, विच इज फर्स्ट क्वेश्चन है 2 डिवाइड बाई 11। तो 2 को आपने 2 आपका न्यूमिनेटर है एंड 11 आपका डिनोमिनेटर है। आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर को बीच रख लेना है एंड डिनोमिनेटर को बाहर रख लेना है। एंड आप देख पा रहे होगे कि 2 छोटा है 11 से, एक 0 ऐड कर दो यहाँ पर 0 पॉइंट कर कर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा आप लोगों के पास, सेकंड भी आप लिख लो क्वेश्चन, 29 डिवाइड बाय। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप चेक कर लेना इसको। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने दोनों क्वेश्चन लिख दिए हैं, 2 डिवाइड बाई 11 एंड 329 डिवाइड बाई 400 सॉरी। तो आप इसे क्या करो, इसे पहले आप डेसिमल में, जैसे कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर को बीच में रखो एंड डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करो एंड डेसिमल आपको मिल जाएगा। उस डेसिमल को आप चेक कर लेना, नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा, ये उसका आंसर आएगा। आप ध्यान से इसे देख लो, इन दोनों क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड देन मैं इसे आपको लोगों को फिर से सॉल्व करके दिखाऊंगी। एंड अगर आपके ये हो जाते हैं तो स्टूडेंट
आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको थोड़ी सी वीडियो भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।